नमो वार्याय नमो वज्राय सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने नमः। ग्रंथराज प्रवचन और इसमें ये तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, उसके अंतर्गत ज्ञेय ज्ञान विभाग अधिकार जिस ग्रंथ में 145 नंबर की गाथा से प्रारंभ होता है, उसकी ये 172 नंबर की प्रसिद्ध गाथा स्वाध्याय में चल रही है। इसकी टीका चल रही है और जैसा कि अपन रोजाना इसका विचार कर रहे हैं, आचार्य देव ने यहाँ ये अलिंग ग्रहण शब्द है उसके बारे में ये कहा कि यहाँ अलिंग ग्रहण की जगह अलिंग ग्राह्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा प्रयोजन भेद विज्ञान है। हमारा प्रयोजन मोह का नाश करना है, मोह को नष्ट करना, अपास्त करना, निरस्त करना। मोह को दूर करना, परद्रव्य के प्रति मोह को दूर करना, ये शब्द लिया है आचार्य ने। उन्होंने ये नहीं कहा कि सम्यक दर्शन हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि सम्यक ज्ञान। परद्रव्य के प्रति मोह है, उस मोह को दूर करना है। तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या करने योग्य है? क्या हमें अपना स्वरूप अस्तित्व जानने योग्य है। वो अपने स्वरूप अस्तित्व के अलावा जो दूसरे अन्य द्रव्य का अस्तित्व है वो जानने योग्य है। जो जीव ऐसा जान जाता है उसका मोह दूर हो जाता है। तो कोई मोह दूर हो जाता है तो मोह दूर होता है, ऐसा जो आचार्य ने कहा, तो है क्या वास्तव में कि जीव तो अखंड द्रव्य सत्स्वरूप त्रिकाल एक रूप ज्यों का त्यों है ना। क्या कहा? त्रिकाल एक रूप है ना, वैसा का वैसे ही है ना। अब उसकी परिणति में अनादि अज्ञान से मोह है, वो विकार आया है मोह का, परद्रव्य के प्रति मोह है। तो जब वो मोह निकल जाए तो जीव तो पैसा का पैसा ही है ना। नहीं आएगा। देखो, दूध रखा हुआ है, उसमें एक मक्खी गिर गई तो अपन ने क्या किया? मक्खी को है ना काट दिया, उड़ा। दूध तो मां का नहीं है ना, मक्खी को दूर कर दिया है। दूध तो अपने अस्तित्व स्वरूप जैसा है वैसा का वैसा है। ऐसे जीव में क्या हुआ है? तो कुछ नहीं हुआ है। इसमें तो मोह रूपी मलिनता आई है बाहर से, वो मोह मलिनता दूर हो जाए बस, जीव तो वैसा का वैसा ही। तो इसके लिए क्या करना है कि मोह दूर हो जाए, कि अन्य के स्वरूप अस्तित्व को जाने, अपने स्वरूप अस्तित्व को जाने। तो अपना स्वरूप अस्तित्व भी अपने लिए ग्राह्य है ना, ज्ञेय है ना, और अन्य का स्वरूप अस्तित्व भी ज्ञेय है। तो इसलिए कहा उन्होंने कि अलिंग ग्रहण के स्थान पर यहाँ अलिंग ग्राह्य होना चाहिए। ठीक है। और वो अलिंग ग्राह्य कहो, अलिंग ग्रहण कहो, उसके संबंध में यहाँ आचार्य देव ने 20 बातें कही, जैसा अपन जानते हैं। उसमें से अपनी 8-9 बातें यहाँ पर अपन ने स्वाध्याय में ली है।
तो यहाँ 9 नंबर का जो बोल है वो चल रहा था कल। जैसे लिंग का अर्थात उपयोग नामक लक्षण का, देखो 7, 8, 9, 10, 11, ये 11, 7, 8, 9, 10, 11, ये 5 बोल है। इनमें पांचों बोलों में जो लक्षण कहा आत्मा का वो उपयोग कहा गया है। लक्षण एक ही, उपयोग, 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 लेकिन ग्रहण के अर्थ अलग अलग है। 7वें बोल में ग्रहण का अर्थ क्या है? पर द्रव्य का अवलंबन करना, घी का अवलंबन करना। 8 नंबर के उसमें ग्रहण का अर्थ क्या है? बाहर से लाना, ग्रहण करना, ये अर्थ है। 9 नंबर के में ग्रहण का अर्थ क्या है? हरण कर, कोई दूर कर दे, हटा दे, ले जाए, आत्मा बिना उपयोग के रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब अलिंग ग्रहण। तो आत्मा का जो उपयोग लक्षण है उसको यहाँ लिखा, देखो क्या लिखा है, जिसे लिंग का अर्थात उपयोग नामक लक्षण का ग्रहण अर्थात पर से हरण, ग्रहण का अर्थ पर से हरण, माने कोई ये जो चेतन वस्तु है इसके उपयोग को, जो उपयोग इसका लक्षण है उसका हरण कर ले, निकाल ले, ले जाए बाहर, हटा दे, ऐसा आशय। उपयोग तो समझे ना आप? नहीं समझे। उपयोग माने क्या? हाँ, जानने देखने का जो कार्य होता है, और वो कार्य जो है वो कैसे होएगा? स्वभाव से होता है। ये बात कई बार चल गई है ना। वस्तु इस स्वभाव रूप है, उस स्वभाव से, उस स्वभाव वो जो कार्य होता है वो कार्य अपने स्वभाव का अनुसरण करता है। हाँ, ध्यान में आया? देखो मोह राग द्वेष होता है ना, मोह हुआ, राग हुआ, द्वेष हुआ, विकार हुआ, तो वो विकार भी अपने स्वभाव का अनुसरण करता है। विकार का स्वभाव क्या है? कि विकार का स्वभाव वो पौद्गलिक कर्म है। स्फटिक मणि लाल काला हुआ तो वो लालमा कालमा जो आई है तो वो किसका अनुसरण करके आई है? स्फटिक मणि के स्वभाव का अनुसरण करके आई है। क्योंकि जो दाग लगी है उसकी स्वभाव का अनुसरण, उसकी लालमा कालमा का अनुसरण करके वो हुई। ये देखो क्या लालमा कालमा का ही अनुसरण करके ख्याल में है। वो उस दाग के स्वभाव का अनुसरण करके आई। ऐसे आत्मा की अवस्था में जो विकार होता है, आत्मा पूरा एक सत्स्वरूप वस्तु है ना, अपने स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है ना। इसकी अवस्था में जो विकार होता है तो वो विकार उसका अनुसरण करता है, कर्म के स्वभाव का। क्या नाम भैया, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो, वो कर्म के अनुसार, कर्म के स्वभाव का अनुसरण करके राग उत्पन्न होता है। आत्मा के स्वभाव का अनुसरण करके राग उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन आत्मा का सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चारित्र, ये जो कार्य होता है ये स्वभाव का अनुसरण करके होता है, अपने आत्मा के स्वभाव का अनुसरण करके। बोलो, समझ में आया? ऐसा है। तो ऐसा उपयोग नामक जो लक्षण है वो अपने स्वभाव का अनुसरण करके होता है, इसलिए उसको चैतन्य विधायी परिणाम कहा। वो राग का अनुसरण करके नहीं कर होता है,
वो देह का इंद्रियों का अनुसरण करके नहीं होता उसका कार्य उपयोग का, बिल्कुल इनसे निरपेक्ष है। आया कि नहीं आया? इसलिए कोई गेय पदार्थ बाहर का परगे, इंद्रियां, राग, ये कोई उस उपयोग का हरण कर ले जाए, ऐसा नहीं है। आया कि नहीं? उपयोग का कार्य कैसे होता है? हाँ हाँ जी, एक पूरा उपयोग भी सर्वांग है। जो पर्याय होती है ना, तो वो द्रव्य में सर्वांग है कि नहीं? कल कल परसों बताया था। एक एक प्रदेश, आत्मा जो वस्तु है ना, वो असंख्यात प्रदेशी वस्तु, वो उसका जो एक एक प्रदेश है, वो एक एक प्रदेश अनंत गुण में है कि नहीं? ज्ञान दर्शन में है कि नहीं? उसका कौन सा ऐसा प्रदेश है जो ज्ञान दर्शन में नहीं है, अनंत गुण में नहीं? धर्म है। और वो अनंत गुण में है, ज्ञान दर्शन में है, तो उसका जो परिणमन है जानने देखने का कार्य उपयोग रूप से, तो वो पूरे ही द्रव्य में होगा कि एक जगह होगा, किसी कोने में होगा? पूरे द्रव्य में ही वो उपयोग अपना कार्य करता है। कब? हर समय। धर्म है। तो वो उपयोग पूरे द्रव्य में है ना। कल बताया भी था मैंने उसको, चेतना स्वभाव, चेतना उत्पाद, चेतना व्यय, व्यय भी चेतना, उत्पाद भी चेतना, गुण भी चेतना, पर्याय भी चेतना, द्रव्य भी चेतना, चेतना में है ना। आया घर। तो ऐसा वो जो चेतना में वस्तु है, उसमें जो उपयोग है वो सर्वांग में है। साहब हमें तो ये लगता है ना, देखो जैसे हमने आंख से देखा, तो आंख रूप जो इंद्री है, चक्षु इंद्री है, इस चक्षु इंद्री से ही तो जानना होगा ना इतना, तो उपयोग आकर पूरे में है। लेकिन ये तो ये आंख पे ही है ना, एक कान से सुना तो कान पे ही है ना, ये स्पर्श से छुआ तो ये यही स्पर्श पे ही है ना। है? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं आंख से देख रहा हूँ, ठीक है, और मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और मेरे तलवे में खुजली मच रही है, तो इन सब का मुझे ज्ञान होता है कि नहीं? होता है। इसका मतलब जो अखंड उपयोग है, उसकी हाजिरी, उसकी उपस्थिति सर्वांग में है कि नहीं? भले ही वो क्रम क्रम से करता हो, लेकिन सबका सब उपयोग रूप ही है ना। वो क्रम क्रम से तो इसलिए करता है क्योंकि वो क्षोभसम है, वैसा उसका ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम है, तो उसका ज्ञान का क्षोभसम ही इस प्रकार का है। लेकिन लब्धि रूप से देखें तो पूरे सर्वांग में है कि नहीं है? अगर वो सर्वांग में लब्धि रूप से नहीं हो, तो तलवे में खुजली मची उसका ज्ञान, और इस सिर में दर्द हुआ उसका ज्ञान कैसे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। इसलिए अब यार तुम उपयोग स्वभाव को जानना चाहते हो कि उसको, जो अखंड स्वभाव उपयोग, उसको जानना चाहते हो, या उसको लब्धि और उपयोग से जानना चाहते हो? भाई लब्धि और उपयोग ठीक है, उसे जाने हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन वो उपयोग का स्वरूप नहीं है, वो तो अखंड उपयोग है। द्रव्य द्रव्य को जानना है ना, तो द्रव्य उपयोग में है ना, तो उसका ज्ञान हमें हो गया, उसकी कमजोरी का उससे क्या लेना देना है?
लेकिन उपयोग का स्वरूप तो एक प्रकार का है ना, सर्वांग में। चाहे वो यहाँ से जाना है, चाहे यहाँ से जाना है, चाहे यहाँ से पैर के तलवे से जाना है, कि सिर से जाना है, लेकिन उसका स्वभाव तो जानने का है ना एक प्रकार का। और वो सर्वांग में है ना, एक साथ एक ही समय में। ये बात ध्यान में, उस स्वभाव से जानो ना, उसको स्वभाव से जानो ना। ये जानने का कार्य, ये जान, बस उपयोग का माना क्या, ये जानने का कार्य। और वो जानने का कार्य किसका अनुसरण कर रहा है, अपने स्वभाव का, ज्ञान स्वभाव। हाँ जी, हाँ जी। उसका कौन हरण करे, न कर्म हरण कर सकता है, न राग हरण कर सकता है, न कोई परगे उसका हरण कर सकता है। ऐसा वो अपने स्वभाव का अनुसरण करते हुए होता है। ऐसा समझना भैया, ये भेद विज्ञान की बात है। सब जान रहे हैं, तो अपनी वस्तु को नहीं जान पा रहे, तो वहाँ पे हाँ, ये उनको पहचान नहीं पा रहे, बस जान तो रहे हैं सब कुछ, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, बस स्वभाव को नहीं जान पाए। हाँ जी, अखंड स्वभाव को जानना, एक स्वभाव को जानना, एक द्रव्य को जानना है पूरा का पूरा। काम कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। एक बात सिद्ध होनी चाहिए ना, तो वो पर्याय है ना, तो पर्याय सर्वांग में है ना, ज्ञान की पर्याय भी सर्वांग में है ना। ऐसा आ जाए वो तो इसका छोड़, उसकी कोई बात नहीं है, उसको जान करके छोड़ देना उसे। तो उसी में उल्टा हुआ ना, मतलब हाँ जी, क्या करता है, समझ रहा है सब कुछ है, तो अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, हम विश्व जानना होगा। अपने ज्ञान से एक बार अंतर्मुख होकर के तो देख कि तू उत्पाद व द्रव्य स्वरूप वस्तु त्रिकाल है क्या नहीं है, गुण पर्यायात्मक वस्तु त्रिकाल है क्या नहीं है। एक केवल केवल ज्ञान की बात नहीं है। क्या कहा कि सब केवल ज्ञान उपयोग की बात है, ये तो नहीं, वो उपयोग स्वभाव की बात है, उस पर्याय रूप स्वभाव की बात है, उस पर्याय सहित ही वस्तु है त्रिकाल, ये बात है। और उसका कोई हरण नहीं कर सकता। अगर उसका कोई हरण कर लेगा तो द्रव्य का ही हरण हो जाएगा। बोलो पांडे जी, ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, ये बात तो स्वाभाविक। हाँ, द्रव्य नहीं रहेगा। हाँ जी, हाँ, उसका हरण हो जाए, उपयोग का हरण हो जाए तो द्रव्य का हरण हो जाए, उपयोग का नाश हो जाए तो द्रव्य का नाश हो जाए। ऐसा समझना सूक्ष्म बात है, शांति से समझने की बात है भाई। हल्ला मचा है, इधर उधर की है, दौड़े, क्या रखा है, शांति से अपना कार्य करना है अपनी जगह पर। अंदर में वस्तु चेतना स्वभावी है ना, ऐसा पूज गुरुदेव से नहीं कहते कई बार, तो शांति से समझने की, धैर्य से समझने की बात ये। और एक वो भी लिखा है, कलश है ना, कौन सा है, 24 नंबर का है, कौन सा है, समय सारथी शास्त्र में, विरम कोलाहलिन, ऐसा है वो। हाँ, अन्य किसी अन्य से तुझे क्या लेने देना है, उससे विरम हो जा, विरत हो जा, उसमें क्यों रमता है? या ये जीव क्या कर रहा है, देखना जरा, उठाना वो, अन्य कोला हले ने ऐसा ऐसा करके है वो। हाँ, हाँ, वो लाल वाला होगा ना बीच में, कत्थई रंग का है।
34 नंबर का, मैं 24 नंबर का कह रहा हूँ। विनम किम अपरेण अकार कोलाहलेन। हे भव्य, तुझे अन्य अकार्य माने व्यर्थ के ही, जो तेरा कार्य नहीं है, क्योंकि तू तो शांति धैर्य सुख इसका पुंज है ना, ज्ञान का पुंज है ना, तो अन्य कार्य से तुझे क्या लेना देना है, उसके कोलाहल करने से क्या लाभ है। तू इस कोलाहल से विरक्त हो, अपना उपयोगी दौड़ता है ना इधर। जैसे अभी अपन थोड़ी देर पहले ये विचार कर रहे थे, ऐसे क्या होता है, उससे क्या होता है, यहाँ ये प्लेट रखी है, यहाँ ये रखा हुआ है, लोग यहाँ बैठ करके ये खड़े होकर के पैसा लाते हैं। बिल्कुल, ये क्या मतलब है भाई। अरे ये घर गृहस्थी तो कोलाहल है ही, संयोग के तरफ देखना है तो कोलाहल है ही है। संयोग में एक तो बुद्धि पड़ी हुई है, लेकिन इन बातों से भी क्या लेना देना, कौन जीव क्या कर रहा है कि क्या क्या नहीं कर रहा है, ये भी कोलाहल की बात है। ऐसा कहा, तू अपने तरफ आ जा बस। ये जो उपयोग दौड़ता है ना, भाग भाग दौड़ जो हो रही है बिना बात बिना बात बिना बात। कई बार अपन लोग मतलब कुछ इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, स्वाध्याय नहीं, लेकिन वो उसमें प्रयोजन माने, जैसे किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, कौन से ग्रंथ में क्या कहा गया है, कौन क्या कह रहा है। जैसे कि थोड़ी देर पहले ये तो उनका ये व्याख्यान हुआ, ये वहाँ। ये तो अपन इसलिए करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है उसको बताना, उतना ही प्रयोजन है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी तो सब मतलब व्यर्थ का ही कोलाहल है ना, उससे क्या लेना देना। शांति से तो सपना कार्य करना है। तो ऐसा यहाँ ये जो चैतन्य वस्तु है, इसका जो उपयोग है, तो वो हर चीज में स्वभाव मुख्य होता है। तो उपयोग में भी स्वभाव मुख्य है। स्वभाव तो एक प्रकार का है ना, और वो स्वभाव जो है वो उत्कृष्ट अवस्था से बताया जाता है। तो जैसे केवल ज्ञान उपयोग, तो वो उत्कृष्ट अवस्था है उपयोग की। उपयोग वहां भी तो है ना, और उपयोग निरोध का भी, जिसका अक्षर के आनंद। तो भैया वो तो कर्मजन्य अवस्थाएं हैं, लेकिन उपयोग का स्वरूप कहीं एक प्रकार का होगा कि सामान्य स्वरूप होगा कि नहीं होगा। हर एक वस्तु का सामान्य विशेष स्वरूप होता है। तो वो सामान्य स्वरूप उपयोग का क्या है, कि जो वो केवल ज्ञान का उपयोग है, वो जो सामान्य स्वरूप है वैसे ही स्वरूप सबका है उपयोग। ठीक है, और वो क्या है कि स्वभाव का अनुसरण करते हुए अपना कार्य करना, बस। तो ये अपना कार्य स्वभाव का अनुसरण करके करता है क्या नहीं करता, ये मूल बात है। ऐसा जो आत्मा का उपयोग है, उसका किसी के द्वारा हरण नहीं किया जा सकता। हाँ 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 जी, हाँ, एक बात क्या कहा, उपयोग माने जो उपयोग रूप कार्य है, उस स्वभाव का अनुसरण करे, इस पर केंद्रित करना, बस स्वभाव। अब स्वभाव सर्वांग में है, तो इसका मतलब उपयोग सर्वांग में है ना। हाँ भैया नवीन भाई। तो उसका कोई हरण नहीं कर सकता, ये कहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो आत्मा का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता, उपयोग का हरण नहीं किया जा सकता, ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता।
अब 10वें नंबर का बोले, देखो, जिसे लिंग में अर्थात उपयोग नामक लक्षण में ग्रहण अर्थात सूर्य की भांति उपराग, ठीक है। लिंग माने यहाँ जैसा अपन ने पहले बोला था 11वें नंबर तक उपयोगी लक्षण दिया गया है, तो उपयोग नामक लक्षण जो है वो तो हुआ लिंग, पहचान उसकी, और सूर्य की भांति उपराग, जैसे सूर्य है, सूर्य है ना, तो सूर्य आग का गोला है, प्रकाश का पिंड है, तो उसमें विकार नहीं है, आग के गोले में नहीं, उसमें विकार नहीं, कालिमा नहीं है उसमें। ऐसा जो आत्मा का जो उपयोग है, उस उपयोग में सूर्य की भांति ग्रहण माने, ये अर्थात आत्मा का जो स्वभाव, ज्ञान स्वभाव है, उपयोग जो स्वभाव है, वो किसी विकार को ग्रहण करने वाला नहीं, ऐसा आशय है, ठीक है। क्या माने उसमें वो है नहीं, ग्रहण करने का तो आगे आएगा, यहाँ तो कह रहे हैं कि ज्ञान में उपयोग में विकार नहीं है, नहीं आएगा अभी मैंने अपन इस चर्चा में एक बात कही थी कि ये जो हम इस लक्षण से देखते हैं ना, ये तो हमारी भेद दृष्टि है, ये हमारा विकल्प है, क्या उपयोग यहाँ जान रहा है, वहां जान रहा है, यहाँ जान रहा है, यहाँ जान, तो हम उपयोग की इस दशा को देखें कि उपयोग के केवल जानने के स्वभाव को देखें। हाँ, उपयोग का ये लक्षण नहीं है कि वो यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, ये लक्षण नहीं है। कभी इसको जाना है, कभी उसको जाना है, कभी उसको जाना है, कभी इसको जाना है, ये उसका उपयोग का लक्षण नहीं, जानना उसका लक्षण है, जानना उसका लक्षण है, जानने का कार्य उसका लक्षण है, जानना जो कौन है ना। हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो वो जो जानना है, ज्ञान है, उस जानने में विकार नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। जैसे सूर्य में विकार नहीं है, ऐसे जानने में विकार नहीं। क्या पांडे जी, समझ में आया ना, सूक्ष्म बात है। तो आचार्य देव ने इसमें, जैसे मैंने कल 154 नंबर की गाथा बताई थी ना, आज भी मैंने उसी में से, कि मोह को दूर करना है और आप अपना स्वरूप अस्तित्व जानना है और पर का स्वरूप अस्तित्व जानना। तो अपना स्वरूप अस्तित्व कैसा है, त्रिभुवन पर्यायात्मक, उत्पाद व द्रव्यात्मक, वो स्वरूप अस्तित्व कैसा है, उसको जानना है। तो यहाँ पर्याय को जानना है, तो पर्याय की इस प्रकार माने जो परद्रव्य के निमित्त से पर्याय की जो दशा होती है, उसको नहीं, उसको अपन नहीं मानना है, उसे आप नहीं है वो, ये बात है, उसको एकांत से ऐसा नहीं मानना कि वो मैं हूँ। हमने क्या किया है, हमने अनाथ से यही तो किया है ना, क्या किया है, हाँ, जो पर के अवलंबन से जो दशा चल रही है, उस दशा को अपना स्वरूप माना है। क्या कहा, इसका नाम आगम की भाषा में, शास्त्र की भाषा में पर्याय दृष्टि है, और लिखा आचार्य देव ने, पज्जय बूढ़ा मत समय, हम इस प्रकार से देखते हैं ना पांडे, क्या बात है। तो ऐसे तो हम जान ही रहे हैं, अनाथ से जान रहे हैं, तो ऐसे हमारा मोह दूर कैसे होगा, ऐसे जानने से, ऐसे होता तो हो जाता नहीं था। मेरे को आप ये विचार आया,
अभी ये सब द्रव पे भी से पढ़ने कर रहे हैं, तो ये तो कही है हाँ जी, हमारा क्या था हाँ ये तो अपने को अपना जैसे एक प्रकार से ये अखंड द्रव्य है, अभेद द्रव्य है। तो यहाँ प्रवचन सार की भाषा में है, ये अपने स्वरूप अस्तित्व को लिए। तो मैं एक पूछना चाहता हूँ, ये जो जिस तरह हमारा ये जो पर्याय अपेक्षा से देखना जानना है, पर्याय दृष्टि हमारी है, उस प्रकार से हम जानते हैं, तो उससे क्या स्वरूप अस्तित्व निश्चित होता है क्या? उसमें स्वरूप अस्तित्व आ गया क्या? नहीं आया उसमें? वो तो उसका था। हाँ, वो तो परद्रव्यजन्य एक एक समय की अवस्था है, उससे वो स्वरूप अस्तित्व निश्चित नहीं होता है। आया क्या नहीं आया? लेकिन हर समय द्रव्य गुण पर्यायात्मक है ना, उत्पाद द्रव्यात्मक है ना। ऐसे द्रव्य की दृष्टि करने से है, वो स्वरूप अस्तित्व निश्चित होता है अपने ज्ञान में। तो वो तो अभी एक अखंड है। हाँ, ये बात। इसलिए जब तक ये भेद करके देखता रहेगा, उसमें ये प्रश्न खड़ा करता रहेगा भेद के, तब तक ये स्वरूप अस्तित्व को प्राप्त नहीं होगा, तब तक इसका मोह दूर नहीं होगा। बड़ा कबा काम। अरे तो भैया इतना सरल होता तो ठीक है भैया, हम तो जान गए आत्मा को, जान गए आत्मा, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। तो अभी आपने के उदाहरण दे दिया ना, वो किसका है, जात का है। हाँ, ये मानना है ये पर्याय ये बात है, उसको अपना मान है। वो विकार जो हुआ स्फटिक मणि में, वो अपने स्वभाव का अवलंबन करते हुए नहीं हुआ है, वो तो पर स्वभाव का अवलंबन करते हुए हुआ है। उसमें विकार है ही। हाँ, लेकिन उसमें जो स्फटिक मणि उसमें विकार है, वो तो विकार रहे थे। वो उत्पन्न कैसे हुआ, वो उसको उसका अवलंबन किया है। विकार ने जो लालिमा कालिमा है, उसने डाक का अवलंबन किया, इसलिए उत्पन्न हुई है। इससे बहुत हाँ जी, बहुत शानदार है। हाँ। ऐसे आत्मा में जो विकार होता है, वो परद्रव्य का अवलंबन करते हुए होता है, वो उसकी व्याप्ति उसके साथ में है। इस समय सार जी में 75 नंबर की गाथा है ना, उसको क्या कहा वहां पर, राग को, राग सुख दुखादि भाव अंतरंग में उत्पन्न होते हुए ये पुद्गल के परिणाम है। अंतरंग में, बहिरंग में उत्पन्न होते हुए तो ये है। हाँ, आपको तो याद है गाथा है? ये तो बहिरंग में उत्पन्न होते हुए है, ये भी पुद्गल के परिणाम। और अंतरंग में जो रागादि उत्पन्न होते हैं, वे भी पुद्गल के परिणाम। क्यों? क्योंकि वे पुद्गल का आश्रय करते हुए उत्पन्न होते हैं, स्वभाव का आश्रय करते हुए उत्पन्न नहीं होते। एक यह है, एक हुआ है, क्योंकि उस पर को अपना माना है। तब ये तो हुआ है, तब अपना माना है, तब उसको संशय किया, और लेकिन इसको खबर नहीं है कि फट गया। हाँ जी, तो इसका जो ज्ञान स्वभाव है, तो वो ज्ञान स्वभाव माने ज्ञान की पर्याय है, उस स्वभाव का अवलंबन करते हुए प्रकट हुई ना, वो इसकी पर्याय है ना। यथार्थ पर्याय जो वस्तु हम स्वरूप अस्तित्व वाली बात कर रहे हैं, तो वो गुण पर्याय वाली बात कर रहे हैं, उत्पाद रूप वाली बात कर रहे हैं, तो वो उत्पाद क्या है, वहाँ पर्याय क्या है? तो पर्याय ये है जो स्वभाव अपने स्वरूप का अवलंबन करते हुए जो है, वो उसकी पर्याय है। पर का अवलंबन करते हुए वो पर्याय कैसे हो जाएगी उसकी? सही ऐसा समझ। इसलिए ये जो ज्ञान है, यहाँ पे ज्ञान का या उपयोग का, इस उपयोग में विकार नहीं है। सूर्य की बात ज्ञान में ग्रहण माने विकार, क्या कहा? सूर्य की भांति उपरा मलिनता, जैसे सूर्य में मलिनता नहीं है, वैसे ही
ज्ञान में उपयोग में विकार, ऐसा कहते हैं। आया समझ में? देखो ये बात क्या कह रही है, और वैसे विकार में कोई मुक्तियों भी विकार हो रहा है। ये कारण क्या है? इसे अपने स्वरूप अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है ना, इसलिए उसको समुपयोग ये हाँ। और जिनवाणी में जो बातें हैं ये सब व्यवहार की बातें हैं भाई। 155 नंबर की आदेश है। हाँ हाँ, माने कि आत्मा की परिणति में शुभराग होता है, शुभराग होता है ना, क्यों नहीं होता? क्या होता है? होने दो ना। लेकिन क्या वो विकार आत्मा की परिणति को माने आत्मा के स्वरूप को निश्चित करता है क्या? विकार से आत्मा का स्वरूप निश्चित होता ही नहीं है। हाँ हाँ में जब देखेंगे हाँ जी, इसके विचार करना चाहिए, मतलब उत्पाद तो आचार्य ने खुद ही लिखा है ना, उत्पाद क्या है, व्यय क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। भेद हो जाएगा ना, हो जाने तो भेद हो जाएगा, तो भेद के बिना वस्तु का स्वरूप कैसे समझ में आएगा? भेद तो बताने के लिए है। तो क्या द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है? तो मतलब एक वही हो गया ना, मतलब हाँ, तो पहले भेद से तो अभेद को जानेंगे। जब तुम भेद को ही नहीं जानेंगे, गुण क्या है? एक द्रव्य है, जो द्रव्य अपने स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है, तो उसकी पर्याय क्या है, उसका गुण क्या है, उसका द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, उत्पाद क्या, व्यय क्या, द्रव्य क्या, ये नहीं जानेंगे भेद से, तो ऐसा उत्पाद है द्रव्यात्मक, गुण पर्यायात्मक, ऐसा मेरा अभेद स्वरूप है, ऐसा कैसे जानेंगे? और ये तीनों, कल भी ये चर्चा चली, ये तीनों कहीं भिन्न भिन्न भी नहीं है। द्रव्य में, स्वरूप अस्तित्व में, लेकिन तो भी उनको भेद से जाने बिना कैसे जानेगा उसको? इसीलिए जिनवाणी, भैया ये जिनवाणी कह रही है, तो अभय जी ने एक भजन लिखा है, भेदा भेद स्वरूप बखानी, ऐसे जिनवाणी की स्थिति है। हाँ, अमृत रसा नहीं नहीं नहीं, धन्य धन्य नहीं, एक और है दूसरा, तो उसमें आया भेदा भेद स्वरूप बखानी, वस्तु स्वरूप बता वो भेदा भेद स्वरूप, भेदा भेद जिनवाणी बता रही है ना, भेदा भेद स्वरूप। ठीक है, तो भेद को जाना कि नहीं जाना, पर्याय क्या होती है, गुण क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, 154 नंबर के गाना फिर पढ़ना। तो आचार्य देव ने खुद ही बताया ना है, तो इससे अपना स्वरूप, स्वरूप अस्तित्व वो निश्चित होगा ना, और पर का स्वरूप ये जो है वो दोनों का, और अपना ही नहीं दोनों का दिया। हाँ जी, स्वरूप अस्तित्व अपना क्या और पर का स्वरूप अस्तित्व क्या? कल का एक सवाल है, हाँ, स्वरूप और स्वभाव दोनों एक ही चीज है, तो उसके अलग अलग क्यों बोला? स्वरूप और स्वभाव ऐसा क्यों बोला? स्वरूप अकेला बोलते हैं, स्वभाव अकेला बोलते हैं। देखो क्या है, एक न्याय का एक वाक्य है, वक्ता के अभिप्राय को न्याय कहते हैं। ठीक है, तो वक्ता को जहां ये लगता है कि यहाँ ये स्वभाव कहने योग्य है, तो वहां वो स्वभाव कहा जाता है, और जहां ये लगता है कि स्वरूप कहा जाना चाहिए, तो वहां वो स्वरूप कहता है। अब उसका बहुत सूक्ष्म भेद है। चेतना बोला, हाँ आत्मा को चेतना बोला, तो चेतना गुण की अपेक्षा से बोला, हाँ ठीक है। जीव बोला तो जीव गुण की, जीवत गुण की अपेक्षा से बोला होता है। हाँ, ऐसे इधर स्वभाव तो स्वभाव ये किस अपेक्षा से बोला, ये समझ क्या? देखो क्या है,
माने कोई जो वस्तु है ना वो किस स्वरूप है, वस्तु को बताए, हाँ वो किस स्वभाव वाली है, वस्तु को बताए। ठीक है। तो वो स्वरूप कहने में पूरी सर्वांग उसमें पकड़ में आ जाती है ना वस्तु, और स्वभाव से उस स्वभाव से ग्रहण करना उस वस्तु को, इस स्वभाव ये है। जैसे दो बात, आत्मा चेतना स्वभावी है, तो हम चेतना स्वभाव को पकड़ करके आत्मा को पकड़ लिया, जान लिया, इसके स्वभाव ठीक है। चेतना सर्वांग है, ये चेतना माने ये वस्तु का स्वरूप है, हाँ हाँ क्यों वो चेतना सर्वांग में है वस्तु के में, वस्तु ऐसे चेतना के सर्वांग स्वरूप है, ये स्वरूप आ गया ना। इस तरह का अंतर जब तुम अभ्यास करोगे तो तुम्हारे अभ्यास में अपने आप ज्ञान में ये उलझने जो है वो ठीक हो जाएंगी अभ्यास करने से। अरे कल ना अचानक आप पढ़ा रहे थे स्वरूप अस्तित्व, आप जब बता रहे थे लगातार बातें चल रही है, हाँ जी, हाँ जी, तो उसी समय आप जा रहे थे तो उसमें क्लिक किया कि स्वरूप अस्तित्व बोला, अगर स्वभाव बोलते हैं तो मेरे ध्यान में प्रश्न उठा। हाँ हाँ कोई बात नहीं। देखो सर, इसको स्वरूप अस्तित्व, और स्वरूप अस्तित्व वो वस्तु का स्वभाव है, बोलिए आप। बहुत बढ़िया। अस्तित्व यहाँ इसमें कहा गया है, वस्तु का स्वभाव है, स्वरूप अस्तित्व। वस्तु का स्वभाव पढ़ना भैया 154 नंबर की गाथा, स्वरूप अस्तित्व वस्तु का स्वभाव वो वस्तु का स्वभाव है, अर्थात वो एक एक अपने 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 स्वभाव को लिए विराजमान है ना वस्तु, माना अपने अपने स्वरूप अस्तित्व को लिए विराजमान, ऐसा आशय है। फिर उस स्वरूप में क्या क्या है, तो उत्पाद ध्रुव उसमें है ना, और उसमें फिर पर्याय का क्या स्वरूप है, गुण, ये स्वरूप शब्द आ गया। गुण का क्या स्वरूप है, द्रव्य का क्या स्वरूप है, ये स्वरूप आ गया ना। और एक गुण पर्याय, गुण पर्याय व द्रव्य, ये वस्तु का स्वभाव है, तो वो जहां जैसा हो वैसा अपने आप आ जाता है। इसमें कुछ और नहीं था, ज्ञान ही होने के बताओ कि ये हाँ हाँ बता दो बता दो बता दो, कोई बात नहीं। हाँ आचार्य एक एक अगर शब्द भी बचाते हैं न लिखने में, हाँ हाँ तो जो सूत्र लिखे जाते हैं शॉर्ट से शॉर्ट लिखे जाते हैं सार जाता है, तो उनको ऐसा कुछ गति की प्राप्ति होती है, उतनी खुशी होती है कि वो एक शब्द भी कम कर प्रश्न बताओ सीधा शॉर्ट में। हाँ तो फिर यहाँ पर अगर बात स्वरूप से क्लियर होगी तो स्वभाव की क्या आवश्यकता पड़ी, और स्वभाव से क्लियर होगी तो स्वरूप, ये दो शब्द क्यों यूज किया, उसका आंसर भी मैं बताती हूँ जो मुझे ज्ञान में आया। तो स्वरूप का मतलब मुझे आप जो समझा रहे थे वहीं से समझ आया कि स्वरूप माने उसका रूप कभी नहीं बदलता, माने त्रिकाल एक रूप वस्तु, इसलिए उन्होंने स्वभाव का स्वरूप लिया। लेकिन स्वभाव और विभाव ये दो शब्द आते हैं ना, तो जो उसके गुण है उसके उसकी पर्याय है, तो पर्याय विभाव की क्यों हो जाती है, तो उस हिसाब से जो स्वभाव को जब भी कहेंगे तो वहाँ पे भेद आएगा, और स्वरूप जब भी कहेंगे तो त्रिकाल एक रूप वस्तु। देखो क्या है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें, ठीक है। वो विभाव की अपेक्षा से वो स्वभाव, विभाव की अपेक्षा से स्वभाव, वो तो पर्यायगत बात है। विभाव तो पर्यायगत है ना, तो स्वभाव भी पर्यायगत हुआ ना। अब विभाव रूप परिणमन करना ये भी वस्तु का स्वभाव है, वस्तु ही स्वयं में उसमें वैसी योग्यता नहीं हो कि वो विभाव रूप परिणमन करने वाली नहीं हो, तो विभाव रूप होगी कैसी, विभाव कहाँ से आया, कोई परद्रव्य तो उसमें विभाव उत्पन्न कर नहीं सकता, वस्तु की योग्यता है ना विभाव रूप परिणमन, तो विभाव रूप परिणमन करना भी तो वस्तु का स्वभाव हो गया ना। तो एक शब्द कहीं अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह पर आ जाता है, जैसे गुण को भाव कहते हैं, पर्याय को भाव कहते हैं, द्रव्य को भी भाव कहते हैं, अपेक्षा हैं? अर्थ कहते हैं। हाँ खैर मैं ना, इसका भाव क्या है, इसका स्वरूप क्या है, तो स्वरूप को भी भाव कहते हैं। तो वो क्या है, शब्द तो है सीमित और वस्तु अनेकांतात्मक है, अनेक गुण हैं वस्तु में, अनेक धर्म है, तो कहाँ किसका क्या संबंध कैसे करना है, तो हाँ। तो अपने देखो जो तुम्हें जो प्रश्न आ रहे हैं ना, मुझे भी पहले प्रश्न ये आते थे, हम लोग सब इस दौर में से निकलते ही हैं, सही बता रहा हूँ मैं आपको। अरे
मैं ये नहीं जानता था कि अभेद किसको कहते हैं, वर्षों तक नहीं जाना मैंने कि अभेद किसको कहते हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो स्पष्ट हो गया कि अभेद किसको कहते हैं। ऐसे स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, ये मुझे भी प्रश्न पहले थे। तो वो अपने ज्ञान में अभ्यास करते करते वो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैंने उसको तो उदाहरण उसको बता ही दिए, और कहाँ स्वरूप आ जाता है, कहाँ स्वभाव आ जाता है, ये बात मैंने बता ही दी आपको। इसलिए अब इसके बारे में अपने अभ्यास से करना, ये सब देखो, ये चीजें ऐसी हैं, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता है। अभ्यास से आए वो अपने ज्ञान से ही जीव अपने अभ्यास से ही उसको समझेगा। अपने ज्ञान से कृष्ण है। और इसमें कहीं कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं स्वरूप का मतलब बस यही लगाना, और स्वभाव का मतलब हमें यही लगाना, भाव का मतलब हमें यही लगाना, ऐसा तो है नहीं। शब्द तो एक है, अनेक प्रकार से उसका वो उपयोग होता है। अब अपन लो है वो उपाधि को भी स्वभाव कह देते हैं, नहीं उपाधिक भाव को स्वभाव नहीं कहते। उसका स्वभाव हाँ कहते ही हैं। तो इसलिए आपको एक शब्द अक्सर सब आपने वो उपाधिक भाव को स्वभाव क्यों कहते हैं। ये जो 7 प्रकार के नए हैं ना, हाँ उनमें ये सब चर्चाएं आई। एवं भूत नए, समविरूढ़ नए, लेकिन नए इसलिए भैया शब्द नए, तो इससे अपने को स्पष्ट सब हो जाएगा कि इस शब्द नए कैसा है। नहीं जब पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। बिना कोई इच्छा की वस्तु का स्वरूप समझ में हाँ जी, जो